हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो 2022 में अब तक हुई हैं। तो उन सभी को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हों उनको नोट करिएगा या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंथनी अल्बनीज। दोस्तों, जो एंथनी अल्बनीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए हैं और एंथनी अल्बनीज की जो पार्टी है लेबर पार्टी, उसने स्कॉट मॉरिसन को हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी स्कॉट मॉरिसन का जो गठबंधन था वो गठबंधन हार गया है और जो एंथनी अल्बनीज की पार्टी थी लेबर पार्टी, उसने जीत हासिल की है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने एंथनी अल्बनीज को हाल ही में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है दोस्तों? कैनबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। तो यूएई के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो अभी हाल ही में क्या घटना हुई है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया। तो अब उनके छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का राष्ट्रपति बनाया गया है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो हैं वो अब तक अबू धाबी के रूलर हुआ करते थे। प्राइम मिनिस्टर कौन है यूएई के? तो वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है रानिल विक्रम सिंघे। क्या नाम है दोस्तों? रानिल विक्रम सिंघे। तो हुआ क्या है दोस्तों कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद श्रीलंका के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने संसद में एक संयुक्त सरकार बनाई है जिसे यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यूनिटी गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? रानिल विक्रम सिंघे बने हैं। रानिल विक्रम सिंघे इससे पहले 1993 से लेकर 2019 तक 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने अपना पहला चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ का पद किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया है या किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया है इस पद पर? तो उनका नाम है नंद मूलचंदानी। दोस्तों, जो नंद मूलचंदानी है वो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए, उसके वो पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं। नंदमूल चंदानी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। वह सिलिकॉन वैली के साथ साथ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। यहां पर बात आई है अमेरिका खुफिया एजेंसी की, तो उसे सीआईए बोलते हैं। और भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है दोस्तों? रॉ। क्या है? रॉ। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, फ्रांस में अभी हाल ही के दिनों में चुनाव हुए हैं और वहां के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं कौन? इमैनुअल मैक्रोन। कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन। और यह इनका दूसरा टर्म है, यानी दूसरी बार वो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने मरीन ले पेन को हराया है और जीत हासिल की है और अब वो फ्रांस के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चुना है। तो उन्होंने किसको प्रधानमंत्री चुना है? एलिजाबेथ वॉर्न। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। और इमैनुअल मैक्रोन ने किसे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है? तो एलिजाबेथ वॉर्न को। अगला प्रश्न है, जोस रामोस होर्टा
किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। जोस रामोस होर्टा जो है वो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्वी तिमोर। यानी दोस्तों जो ईस्ट तिमोर है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जोस रामोस होर्टा। तो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है कौन? रोस रामोस होर्टा। तो वो पूर्वी तिमोर देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 2007 से 2012 तक पूर्वी तिमोर के ये राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। दिल्ली नहीं दोस्तों, दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन शेख महमूद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सोमालिया। यानी हसन शेख महमूद जो है वो सोमालिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। 2012 से 2017 के बीच ये सोमालिया के राष्ट्रपति पहले भी रह चुके हैं। सोमालिया की बात करें तो ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है। क्या है दोस्तों? मोगादिशु। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोमाली सिलिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबल। कौन है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन रोबल। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों जो मार्कोस जूनियर हैं वो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। तो फिलीपींस के एक तानाशाह रह चुके हैं जिनका नाम था फर्डिनेंट मार्कोस। तो उनके बेटे हैं कौन? मार्कोस जूनियर। तो अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं कहाँ के? फिलीपींस के। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो क्या है? मनीला है। क्या है दोस्तों? मनीला है। अगला प्रश्न है, यूंग सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो दक्षिण कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट बने कौन है? यून सुक योल। ठीक है, ये 13वें राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। दोस्तों दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। क्या है? सियोल। अगला प्रश्न है, पैट्रिक अची किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो जो पैट्रिक अची हैं वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट। किस देश के दोस्तों? आइवरी कोस्ट नामक जो देश है उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अलासैन ओटारा के द्वारा पैट्रिक अची को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यमोसुक्रो। क्या है दोस्तों? यमोसुक्रो। अगला प्रश्न है, शहबाज शरीफ किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो दोस्तों शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी लेकिन उसे विश्वास मत के द्वारा हटा दिया गया और फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा इस्लामाबाद है। और 23वें प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है अभी हाल ही में? आरिफ अलवी हैं। कौन है दोस्तों? आरिफ अलवी। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर बूसिक किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जो अलेक्जेंडर बूसिक हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के। तो अलेक्जेंडर बूसिक 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। सर्बिया की राजधानी की बात करें तो बेलग्रेड इसकी राजधानी है। यूरोप महाद्वीप में ये देश आता है। अगला प्रश्न है, विक्टर ऑर्बन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जो विक्टर ऑर्बन है वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वो बने हैं हंगरी के। कहाँ के दोस्तों? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चौथा कार्यकाल शुरू किया है और मई 2010 से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हंगरी की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो जो रॉबर्ट अबेला हैं वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका आंसर होगा माल्टा। कहाँ के दोस्तों? माल्टा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेबर पार्टी 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ किसने ली है? रॉबर्ट अबेला ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? माल्टा के। माल्टा की राजधानी याद रखिएगा बैलेटा है। क्या है दोस्तों? बैलेटा। अगला प्रश्न है, गैब्रियल बोरेक फॉन्ट
किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो गैब्रियल वॉरिक फॉन्ट हैं वो किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चिली। यानी जो चिली है उसके सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल वॉरिक फॉन्ट। चिली जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं गैब्रियल वॉरिक फॉन्ट और ये अभी 36 साल के हैं। कितने साल के हैं दोस्तों? 36 साल के हैं और ये चिली के 36वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। क्या है दोस्तों? सैंटियागो। अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जो कैटलिन नोवाक हैं वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हंगरी। किस देश की दोस्तों? हंगरी की, ठीक है। याद रखना है, हंगरी की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं कौन? कैटलिन नोवाक। तो हंगरी की संसद ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और हंगरी किस महाद्वीप में आता है? तो यह यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक। अगला प्रश्न है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जवाब होगा जर्मनी के। कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के बने हैं। तो एक विशेष संसदीय सभा के द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को राष्ट्रपति चुना गया है। वो 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। कौन है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ज। और जर्मनी की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, वर्लिन है। क्या है? वर्लिन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉल हेनरी सांडागो दमीबा, क्या नाम है? पॉल हेनरी सांडागो दमीबा जो है वो किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुर्किना फासो। यानी बुर्किना फासो के जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? पॉल हेनरी सांडागो दमीबा। दोस्तों 2022 में बुर्किना फासो में क्या हुआ था? सैन्य तख्ता पलट हुआ था, यानी सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। उसके बाद जो पॉल हेनरी सांडागो दमीबा हैं वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है दोस्तों। ये सेना से रिलेटेड व्यक्ति थे और वो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? बुर्किना फासो के। तो दोस्तों बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? ओगाडोगो। क्या है दोस्तों? ओगाडोगो। अगला प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जो एंटोनियो कोस्टा है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा इसका पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा बने हैं। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मर्सोलो रेबेलो डी सोसा, ठीक है दोस्तों। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। और पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों जो सियोमारा कास्त्रो हैं वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा होंडुरास। क्या होगा दोस्तों? होंडुरास, ठीक है। तो फ्रीडम एंड रीफाउंडेशन पार्टी की सदस्य सियोमारो कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। होंडुरास की राजधानी क्या है? टेगुसिगाल्पा। क्या है दोस्तों? टेगुसिगाल्पा। और महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी जो होंडुरास नामक देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न है, मिया मोटली किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जो मिया मोटली है वो किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बारबाडोस। क्या होगा दोस्तों? बारबाडोस। तो ठीक है, मिया मोटली जो है वो दूसरी बार बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। लेबर पार्टी से इनका संबंध है। और बारबाडोस की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रिज टाउन। क्या है दोस्तों? ब्रिज टाउन। तो ये है कौन? मिया मोटली। अगला प्रश्न है, अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो अली खान इस्माइलोव हैं
वो किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कजाकिस्तान। किस देश के दोस्तों? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव को देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान है। अगला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो आयशा मलिक हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? गुलजार अहमद हैं। कौन है दोस्तों? गुलजार अहमद। अगला प्रश्न है, हैतम अलघिस किस संगठन के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो हैतम अलघिस हैं वो ओपेक संगठन के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो दोस्तों ये ओपेक कंट्री 13 कंट्री हैं, उनका एक संगठन है जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं। तो जो हैतम अलघिस हैं वो कुवैत के हैं और उन्हें ओपेक का नया महासचिव यानी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक में हुई थी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ओलाफ स्कोल्ज ने किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों जो ओलाफ स्कोल्ज हैं वो किस देश के चांसलर बने हैं? तो चांसलर का पद कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। ठीक है दोस्तों। और जिस प्रकार से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है उसी प्रकार से जर्मनी में चांसलर का पद होता है। तो ओलाफ स्कोल जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। उन्होंने एंजेला मार्केल का स्थान लिया है, यानी अब तक एंजेला मार्केल वहां की चांसलर हुआ करती थी, अब कौन है? ओलाफ स्कोल हैं। तो ओलाफ स्कोल हैं वो एक सोशल डेमोक्रेट हैं। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से रिलेटेड थे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। और आप भी हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।